ये बात 16 जनवरी 2026 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में सचिन अपनी नई नवेली दुल्हन को फोन करता है। फोन करके कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा और आज की रात नहीं आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खाना और आराम से सो जाना। पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी, पत्नी कहती है कि वैसे भी मैं पूरे दिन की थकी हुई हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, तुम आराम से दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना। पति अपने काम में बिजी हो जाता है और पत्नी अपने काम में बिजी हो जाती है। इसके बाद रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सचिन अचानक ही बहुत ही गुपचुप तरीके से शांत एकदम घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और जो जो रास्ते में अवरोधक थे, जैसे दरवाजा बंद था तो दरवाजे को खोलने के लिए उसने अपनी टेक्निक बनाई हुई थी। आखिरकार उस टेक्निक के माध्यम से घर के अंदर जब प्रवेश करता है, जो दृश्य उसने देखा था उस दृश्य की उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल उसकी जो पत्नी है वो दो लड़कों के बिल्कुल बीच में लेटी हुई है, सो रही है, और एक लड़का और है जो वहीं पास में टहल रहा था। इतना था कि उसने बस जैसे कमरे के अंदर प्रवेश करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से आने के बाद फिर यहां से कहानी एकदम से पलट जाती है। वो अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है, कहता है कि मुझे शक तो था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हो, लेकिन उस शक को मैं देखना चाहता था कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुरंत ही वो अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच में कुछ देर के बाद एक कत्ल हो जाता है। उस कत्ल की गूंज सोशल मीडिया पर एकदम ट्रेंडिंग में चलने लगती है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। अभी जिसकी शादी को महज 4 महीने ही हुए थे, आखिरकार उसके 3 और नए आशिक कैसे बन गए, ये क्या है पूरी कहानी, क्यों ये कहानी ट्रेंडिंग में चल रही है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर से। फतेहपुर का एक थाना लगता है गाजीपुर, और गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मोहनपुर। मोहन नगर के रहने वाले राजकुमार चंदेल थाने जाते हैं। ये जुलाई 2025 की बात है और अपनी बेटी को साथ लेके जाते हैं। बेटी का नाम होता है श्वेता सिंह उर्फ रिया। वो बेटी भी जाती है और बेटी भी रो रही थी। थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद सीधा उस लड़की के पिता थाने में जाकर एसएचओ से कहते हैं कि साहब, मेरे ही घर के ठीक सामने एक घर है और वो घर सचिन सिंह नाम के एक लड़के का है। वो लड़का मेरी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। हद तो तब हो गई जब उसने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे दिया। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी के सामने ये बात कही, एसएचओ ने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए, हम इस मामले में कार्रवाई करते हैं। एसएचओ ने इस मामले में एक तहरीर ली, एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार उस लड़के यानी कि सचिन सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया और पुलिस को कामयाबी मिल जाती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो जेल चला जाता है और करीब 2 महीने तक सलाखों के पीछे रहता है। उसके परिवार के लोगों ने जमानत के लिए जैसी कोर्ट में अर्जी दी तो कोर्ट ने उसकी जमानत को मंजूर कर लिया। आखिरकार वो जेल से छूटता है। जेल से छूटने के बाद अपने घर नहीं जाता, बल्कि लड़की के घर ही पहुंच जाता है। वो लड़की जिसने अभी 2 महीने पहले ही उस पर एक दुष्कर्म के मुकदमा दर्ज कराया था, और वहां जाने के बाद घर के सामने ही, सबके सामने ही वो जोर जोर से चीख चीख के कहने लगता है कि मैं तुमसे 4 साल से बेइंतहा प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, फिर तुमने मुझे सलाखों के पीछे क्यों भिजवाया, और वैसे भी 2 महीने मैंने कैसे तुम्हारे बिना काटे हैं, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। श्वेता सिंह उर्फ रिया ने जैसे ये बात सुनी, उसने लड़के को अपने गले लगा लिया। गले लगाने के बाद माफी मांगी। माफी जब मांग रही थी तो मां और परिवार के बाकी लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी उन दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ना है। हालांकि मां ने, उसकी दादी ने उस लड़की को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन लड़की ने अपनी जिद पकड़ ली थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे सचिन सिंह के साथ ही रहना है। जब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था तब तो घर वालों ने किसी तरकीब से समझा दिया, बुझा दिया, क्योंकि अभी पहले ही 2 महीने पहले ही इस परिवार की काफी बदनामी हुई है, पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। जब लड़का जेल जाता है तब इलाके में इस बात की चर्चा हो जाती है, तो परिवार वाले एकदम शांत हो जाते हैं। आखिरकार करें तो क्या करें, और इस लड़की को और इस लड़के को मौका मिलता है। सचिन सिंह अपनी प्रेमिका जिसका नाम श्वेता सिंह उर्फ रिया होता है, मौका मिलता है और मौका मिलते ही गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सबसे पहले जाकर ये एक शादी करते हैं। शादी को कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये अब घर नहीं पहुंचते, बल्कि यहां से सीधा गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात जाने के बाद ये बात है सितंबर 2025 की। वहां लगभग 1 महीने के आसपास रहते हैं। जो लड़का है वो ऑटो वगैरह चलाता है और अपना पत्नी का भी ख्याल रखता है, अपना भी ख्याल रखता है। 1 महीना गुजर जाता है। लड़के ने अपनी प्रेमिका से कहा, अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा कि अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्यों ना हम यहां से गुजरात से वापस अपने वतन चलें, अपने घर चलें। तो वो लड़की कहती है कि घर जाएंगे तो परेशानी होगी, एक काम करते हैं कहीं दूसरी जगह रह लेंगे। तभी इन्होंने अपना ठिकाना बनाया उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर में एक जगह लगती है रूमा न्यू हाईटेक सिटी। रूमा हाईटेक सिटी के अंदर एक लखन सिंह नाम के व्यक्ति से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि हमें आपके घर में एक कमरा चाहिए। हमें ऐसा पता चला है कि आपके यहाँ जो कमरे हैं वो किराए पर उठाते हैं आप लोग।
आखिरकार उन्होंने बिल्कुल तस्दीक की लखन सिंह ने, और तस्दीक करने के बाद ये पता किया कि ये पति और पत्नी हैं। उन्होंने ऐसी कुछ जानकारी, जो पुख्ता जानकारी थी, वो सब दी और इन्हें कमरा किराए पर दे देते हैं। अक्टूबर 2025 से ये इस घर में रहना शुरू कर देते हैं और ये खाने के लिए, कमाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए उस लड़के ने, यानी कि सचिन सिंह ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वो ऑटो चलाता था। अब लड़की भी खुश है, लड़का भी खुश है। अक्टूबर का महीना बीत जाता है, नवंबर का महीना बीत जाता है, दिसंबर का भी महीना पूरा बीत जाता है। एक दिन अचानक ही इस लड़के ने, जनवरी 2026 की बात है, अपनी पत्नी का मोबाइल देखा, और जब मोबाइल देखता है तो उसमें कुछ पैसे की ट्रांजैक्शन थी, यानी कि इसके पत्नी के खाते में कुछ पैसे आए थे। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और जाकर पूछता है कि श्वेता, तुम्हारे खाते में कुछ पैसे आए हुए हैं, ये पैसे किसने भेजे हैं, कहां से आए हैं, क्या बात है? उसने कहा कि मेरी नानी ने भेजे हैं। जैसे नानी की बात आती है तो नानी के द्वारा भेजे गए पैसे नहीं थे। शायद उसने इस बात की कंफर्मेशन की, तस्दीक की। कंफर्मेशन करने के बाद ये पता चलता है कि जब पैसे कहीं और से आए हैं, तब उसने अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर दिया। अब जब शक करना शुरू कर देता है, तभी उसने फैसला कर लिया था कि अब इसको देखना है कि क्या वाकई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ मेरा मन में कुछ शंका है। और वो तारीख आती है 16 जनवरी 2025 की रात, लगभग 9 बजे के आसपास। वो अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि श्वेता, आज मैं घर नहीं आऊंगा, तो अपना ख्याल रखना, खाना खाना, सो जाना, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूं। जैसे पार्टी करने की बात आती है तो वो आराम से रुक जाता है। इधर जो पत्नी होती है, उसके घर के ठीक सामने 3 लड़के हैं, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं। तीनों ही लड़के उसके कमरे में आ जाते हैं। 2 लड़के उसके साथ बेड पर लेटे हुए थे, एक लड़का इधर उधर टहल रहा था। रात के लगभग 11:30 या पौने 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में सचिन सिंह घर के अंदर एंट्री करता है। उसे पता था कि दरवाजा कैसे बंद होता है और कैसे अपने आप से खोला जा सकता है। उसने उसे वही तरकीब लगाई, कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उसने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा। उसके बाद फिर यहां पर हंगामा होना शुरू हो जाता है। पत्नी इन तीनों लड़कों से कहने लगती है कि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसका रास्ते से, इसको रास्ते साफ कर दीजिए, इसको मार दीजिए। तभी वो लड़के भी उसके साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। और ये सचिन सिंह बहुत ही चालाकी से काम लेता है। चालाकी से काम लेते हुए हाथ जोड़ते हुए कहता है कि भैया, मैं तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तो बस मुझे कुछ मत कहो, मुझे परेशान मत करो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसी बीच में इस शोर की आवाज पास में ही और जो दूसरे कमरों में रहने वाले लड़के होते हैं उन तक बात पहुंच जाती है। इसी बीच में कोई 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर देता है। जैसे पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस तुरंत ही तत्काल प्रभाव से यहां पर आ जाती है। और आने के बाद इन जो सबके तीनों लड़के होते हैं, जो उसकी अभी नई नवेली दुल्हन यानी कि श्वेता के साथ थे, और साथ ही श्वेता और उसका जो पति होता है सचिन सिंह, पुलिस इन 5 को ही अपनी हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद सीधा कुलगांव एक चौकी होती है, वहां पर ले जाती है। वहां ले जाने के बाद पुलिस ने पूरी तस्दीक करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया। पति और पत्नी को समझाया। उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। उन्होंने कहा कि रात बहुत ज्यादा हो गई है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाते हैं। तीनों लड़कों को पुलिस ने अपनी हिरासत में अपनी सलाखों के पीछे डाल दिया, ताकि उनसे पूछताछ हो सके, ताकि उनके और मामले में इसमें कार्रवाई हो सके। इधर जो पति पत्नी है, पति पुलिस से कहता है कि साहब आप ही कुछ समझा लो, वैसे भी हम लोगों ने लव मैरिज की है, वैसे भी हमने घर से भाग की शादी की है, और ऐसी स्थिति में घर वालों को ये बात पता चलेगी तो बड़ी ज्यादा बदनामी हो जाएगी, आप ही जाकर कुछ समझाइए। पुलिस वाले उस लड़की को घर के अंदर, कमरे के अंदर जब छोड़कर आते हैं तो उसको समझा कर आए थे कि तुम अब ज्यादा परेशान मत करना, कोई हाय हुल्ला मत करना, और सब कुछ शांति से निपटाने की कोशिश करना। इसी बीच में जो लड़का है, ये सचिन सिंह, जब घर के अंदर प्रवेश करता है, कमरे के अंदर जाता है, तो श्वेता वहां पर आराम से बैठकर लेटी हुई थी। और लेटे लेटे ही गुस्से में कहने लगती है कि देख लेना, जैसे ही दिन निकलेगा उन तीनों लड़कों को तो मैं छुड़ा के लेके आ जाऊंगी, मुझे उनके पक्ष में ही गवाही देनी है, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पर। याद है ना, एक मुकदमा पहले दर्ज कराया था, तुझे जेल भिजवाया था, वो नौबत आने वाली है, फिर से तू जेल जाएगा। इस तरह की बात ही दोनों में कहा सुनी शुरू हो जाती है। सचिन सिंह को गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के बाद उसको तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। जैसे ही उसकी पत्नी की सांसें थम जाती हैं, तब उसे होश आता है कि आखिरकार उसने कर क्या दिया। पत्नी बेड पर, बिस्तर पर लेटी हुई थी, ऊपर से कंबल उड़ाता है। कंबल उड़ाने के बाद अब यहां से भागना शुरू कर देता है। यहां से भाग रहा है, भागते भागते सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है। उसके बाद घंटाघर पहुंच जाता है। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। उसके बाद करीब करीब 2.5 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहता है। 2.5 घंटे बैठने के बाद उसको लगता है कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, कानून उसे छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। अगर उसने भागने की कोशिश की तो फिर उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, उनको सबको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। सीधा वो कानपुर के महाराजपुर थाने में जाता है। और महाराजपुर थाने में जाने के बाद अपने चेहरे को उसने ढका हुआ था एक मफलर से, और ढकने के बाद वो कहानी बताने लगता है। पुलिस वालों ने एक वीडियो बनाया, करीब 3.5 मिनट के आसपास का वीडियो होता है। जैसे जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे कहानी वो एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है, और देखते ही देखते वो कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। और जैसे ही इस लड़की के परिवार वालों को, यानी कि फतेहपुर ये बात पहुंच जाती है, फतेहपुर के
का जो थाना गाजीपुर होता है, गाजीपुर का गांव मोहन नगर होता है, वहां तक बात पहुंचती है तो लड़की के पिता थाने पहुंच जाते हैं और थाने आने के बाद एक शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि साहब, जो ये लड़का है ना सचिन सिंह, इसने मेरी बेटी को 10 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते मार दिया है और इस मामले में आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की सचिन सिंह के खिलाफ, साथ ही उस लड़के के पिता यानी कि भरत सिंह के खिलाफ और उसकी जो मां होती है नीतू सिंह के खिलाफ, बहन छुटकी और भाई अरुण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी। पूछताछ करने पर पता चलता है कि अगस्त 2024 की यह बात है। एक पूर्व प्रेमिका इस सचिन सिंह की हुआ करती थी। उसको यह शक था कि पूर्व प्रेमिका का पैथोलॉजी लैब पर काम करने वाला एक लड़का अमित कुमार जिसका नाम होता है, जो कि थाना हुसैनगंज का गांव तारापुर का निवासी होता है, उसके साथ उसका अफेयर है, अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर उसने अपने दोस्तों से बातचीत की। एक दोस्त का नाम आदर्श सिंह कपिल होता है, जो कि गाजीपुर थाने का गांव समियाना का रहने वाला होता है। अभय कुमार रैदास, जो कि लालोली थाने का गांव बनरस्सी का रहने वाला होता है। इन दोनों दोस्तों से बातचीत करता है, बताता है कि जो अमित है ना, उसका मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अवैध संबंध हो गया है, हमें इससे बदला लेना चाहिए। तीनों मिलते हैं और तीनों मिलने के बाद सचिन सिंह अपने दोस्तों के साथ मिलने के बाद उस अमित की पीट कर हत्या कर देता है और इस मामले में बताया जाता है कि एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। इन्हें फिर से जेल जाना पड़ता है और जेल में करीब करीब 4 महीने के आसपास रहते हैं। फिलहाल जैसे ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है, अखबारों में प्रकाशित होती है, तो हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। पत्रकारों ने जब इस लड़की की दादी से बातचीत की कि आप क्या कहना चाहती हो पूरे मामले में, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी यानी कि मेरी पोती बहुत ठीक ठाक थी, उसका किसी से अफेयर नहीं हो सकता, वो नई कहानी गढ़ रहा है। मेरी पोती का चाल चलन बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। सचिन नंबर 1 का झूठा है, इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। फिलहाल पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ रही है, हर एक मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि कौन दोषी है कौन नहीं है, सचिन सिंह कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। हर पहलू की जांच करने के बाद इस मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी, चार्जशीट अदालत पहुंचेगी और अदालत इस मामले में फिर सजा सुनाएगी। आखिरकार सचिन ने कितना बड़ा अपराध किया है वो अदालत ही तय करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।